तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज होने वाले हैं, उसके बारे में। दोस्तों नोटिस आया हुआ है विनोद बिहारी महतो कोल्हांचल यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना दोस्तों। तो नया नोटिस निकल के आया है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज होने वाले हैं ना दोस्तों। सेमेस्टर 2 में सभी सब्जेक्ट चेंज होने वाले हैं, सिवाय जो आपके मेजर पेपर में जो आप रखे हैं, सिवाय उसको छोड़ के सभी सब्जेक्ट आपके चेंज होने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट क्या चेंज होने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट रखना है ना दोस्तों। नोटिस में पूरे विस्तार से समझाया गया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म भरते समय, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा और फिर आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशान हो जाएंगे आप फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एक नोटिस आज ही आया है फ़िलहाल 30 तारीख को, है ना दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है और दोस्तों पूरे डिटेल के साथ मैं समझाने वाला हूँ। हालांकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से अच्छे समझाऊँ और जल्दी जल्दी समझा पाऊँ, है ना दोस्तों, पूरा विस्तार से समझाएं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि विनोद बिहारी महतो कोल्हांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से आया है ये नोटिस, है ना दोस्तों। अगर आप भी विनोद बिहारी महतो कोल्हांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं विषय फिजूल, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है ना दोस्तों। पहले 3 साल का कोर्स था, लेकिन 2023 से ये 4 साल का कोर्स हो गया है और 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो दोस्तों आपको 4 साल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं, आपका मेजर पेपर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको माइनर पेपर चेंज होगा। क्योंकि दोस्तों माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में एक था, लेकिन दोस्तों सेमेस्टर 2 आप जैसे ही आते हैं दोस्तों, सेमेस्टर 2 में आपका माइनर पेपर 2 पेपर में आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है दोस्तों नोटिस में कि माइनर फॉर्म डिसिप्लिन माइनर पेपर 1 होगा और माइनर पेपर 2, माइनर 1 और माइनर 2। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम में लिखा है कि सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर 1 था और सेमेस्टर 2 में आपको 2 माइनर पेपर का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। उसी तरह दोस्तों सेमेस्टर 3 में फिर एक ही आपको मिलेगा, लेकिन सेमेस्टर 4 में फिर 2 हो जाएगा। एक साल छोड़ छोड़ के आपका चेंज होते जाएगा। तो दोस्तों सेमेस्टर 2 में आपको माइनर 2 माइनर पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेमेस्टर 1 में एक ही दिए थे अगला साल, लेकिन इस बार सेमेस्टर 2 में आपको 2 माइनर पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों सेमेस्टर 3 में फिर एक ही माइनर पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सेमेस्टर 4 जैसे ही जाते हैं तो फिर आपका 2 माइनर पेपर हो जाएगा। फिर सेमेस्टर 5 में एक ही माइनर पेपर का देना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर 6 में जैसे ही आप चाहेंगे तो 2 माइनर पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर सेमेस्टर 7 में एक माइनर पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर सेमेस्टर 8 आते हैं तो फिर आपको 2 माइनर पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों आप समझ जाइए कि अगर आप सेमेस्टर 2 में आए हैं तो सेमेस्टर 2 में 2 माइनर पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट चेंज क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि यदि छात्र सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर में आप सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने सेमेस्टर 1 में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं ना उससे ही रख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि माइनर पेपर 1 और माइनर पेपर 2 आपको सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर 2 पेपर में एग्ज़ाम देना है, लेकिन माइनर पेपर 1 और माइनर पेपर 2 तो दोस्तों दोनों आपको कोई एक चेंज करना पड़ेगा और दोनों अलग अलग रखना पड़ेगा माइनर में, है ना दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि यदि छात्र सेमेस्टर 2 में माइनर फॉर्म वैक्सीनल का चयन करते हैं तो वे अपने संकाय से माइनर 2A विषय पत्र का चयन करेंगे और पढ़ेंगे। यदि छात्र डिसिप्लिन 2 का चयन करते हैं तब भी अपने संकाय से माइनर A का चयन करेंगे। सेमेस्टर 1 में पढ़े माइनर का पत्र का चयन नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों सेमेस्टर 2 में आपको 2 माइनर पेपर का एग्ज़ाम होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जो सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर में जो भी आपका सब्जेक्ट था वो सेमेस्टर 2 में रहेगा ही, लेकिन सेमेस्टर 2 में 2 माइनर पेपर था तो पहले माइनर पेपर में आपका जो सब्जेक्ट था वही रहेगा और दूसरे माइनर पेपर में आपको अलग सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों मेजर पेपर में फिर चेंज नहीं होगा। मेजर पेपर जो भी आप रखे हैं और आपको वही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है जो विषय मेजर में पढ़ रहे हैं
उसका भी चयन माइनर विषय के रूप में नहीं करेंगे, किंतु माइनर विषय अपने संकाय के ही नहीं चयन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मेजर पेपर का जो सब्जेक्ट है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, और मेजर पेपर का जो सब्जेक्ट है दूसरे सब्जेक्ट में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रखे विषय पत्र को ही छात्र आगे के सेमेस्टर में पढ़ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समझा दिया है कि जो भी सेमेस्टर 2 में आप जो भी सब्जेक्ट रखेंगे वही आपका आगे सेमेस्टर तक आप वही पढ़ाया होगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो जो आप पढ़े हैं सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट रखेंगे, आपका सब्जेक्ट वही रहेगा। तो अच्छे से फॉर्म भरते समय आप अच्छे से चेक कर ले फॉर्म को और अच्छे से भरें, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, है ना दोस्तों। और फॉर्म भरते समय अच्छे से भर लें। उसके बाद दोस्तों जो भी आगे 4 सब्जेक्ट था, है ना, मेजर और माइनर को छोड़कर जो भी 4 सब्जेक्ट था आपका AAC, MDC, BAC, SEC, 4 सब्जेक्ट भी आपका चेंज होगा। और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और कितने साल पढ़ना है दोस्तों, वो पूरा विस्तार से यहाँ पे बताया है ना दोस्तों। तो दोस्तों पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा, है ना। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे माइनर तो समझ गए, माइनर आपका 2 पेपर का होने वाला है। आप जो भी माइनर सेमेस्टर 1 में लिए वो आप माइनर 1 में रखेंगे, और सेमेस्टर 2 में आपको 2 पेपर का देना है। तो माइनर 1 में आपको जो है वो रखना है, वो माइनर 2 में आप चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आप AAC में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों AAC में चेंज करना क्या है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि दोस्तों AAC आपका हिंदी था या इंग्लिश था, जो भी था, AAC पेपर में या एबिलिटी इंचाइमेंट कोर्स में जो भी आपका था AAC में, वो आपका चेंज हो गया। जैसे कि दोस्तों AAC में आपका हिंदी था, तो हिंदी सब्जेक्ट ना होकर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये कंपल्सरी है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा। आपका अगर AAC हिंदी है तो वो इंग्लिश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश था सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 2 में आपका हिंदी हो जाएगा। यानी दोस्तों उल्टा हो जाएगा, हिंदी था तो इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश था तो हिंदी हो जाएगा सेमेस्टर 2 में। तो दोस्तों इस प्रकार आपका चेंज होगा AAC में। उसके बाद दोस्तों आप BAC की बात करते हैं। तो BAC में दोस्तों आपको विश्वविद्यालय द्वारा 3 साल इसको पढ़ना है ना दोस्तों। तो दोस्तों BAC में आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। BAC आपका था वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये आपका मर्जी है ना दोस्तों। इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा दोस्तों BAC में आपको चेंज करने का सेमेस्टर 2 में, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और हेल्थ वेल्थ योगा एजुकेशन सपोर्ट फिनिस्टेंस। तो दोस्तों आप यहाँ BAC में चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आते हैं SEC में, SEC स्किल इंचाइमेंट कोर्स। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, इस पत्र में दोस्तों आपको विश्वविद्यालय द्वारा, है ना, आपको इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है ना दोस्तों। इसमें भी आपका 2 ऑप्शन है। पहला है दोस्तों डिजिटल एजुकेशन और दूसरा है दोस्तों मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एस एंटालाशिक। तो दोस्तों SEC स्किल इंचाइमेंट कोर्स में दोस्तों इसमें भी आपका मर्जी है दोस्तों कि आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये आपका मर्जी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मल्टी डिसिप्लिन कोर्स MDC में दोस्तों आपको दोस्तों MDC में जो भी आपका सब्जेक्ट है इसमें भी चेंज होगा। लेकिन दोस्तों MDC में आपको करना क्या है कि दोस्तों जो 12th में है ना, जो 12th क्लास में आप पढ़े हैं MDC में, जो भी 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट था उसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए MDC में चेंज करके। जैसे कि MDC आपका अगर हिंदी है तो आप कुछ अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, है ना, सोशोलॉजी, जो भी आपका मर्जी है ना दोस्तों, वो सारा सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन चेंज करके जो भी 12th क्लास में था, 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट आप रखे होंगे उससे ही रिलेटेड आपको MDC में रखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करके रखना पड़ेगा MDC में। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं कि आपको कितने साल आपको पढ़ना है। जैसे कि 4 साल का कोर्स है और 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो कितने सेमेस्टर
तक आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों मेजर तो आपको पूरा 4 साल पढ़ना है ना दोस्तों। मेजर आपका जो भी पेपर है पूरा 4 साल तक आपका कंप्लीट होना पूरा मतलब तय है। मेजर आपका सबसे हार्ड मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। उसके बाद दोस्तों माइनर की बात करें, माइनर पेपर, तो माइनर पेपर भी आपको सभी सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। मेजर और माइनर सभी सेमेस्टर में आपको कवर करना पड़ेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है, है ना दोस्तों। तो अब फॉर्म भरते समय अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट भरते हैं, ताकि आपको आगे जाके अगर आप कोई भी जॉब लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। तो फॉर्म अच्छा से भरें, अच्छे सब्जेक्ट लें। मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट का चेंज होने वाला है। उसके बाद दोस्तों एएसी की बात करें, एएसी में दोस्तों आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक आपको एएसी पढ़ना है ना दोस्तों। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 आपको एएसी 4 सेमेस्टर तक एएसी पढ़ना है, जो कि आपने सब्जेक्ट रखे होंगे। उसके बाद दोस्तों बीएससी की बात करें तो बीएससी दोस्तों आपको 4 सब्जेक्ट ये भी पढ़ना है ना। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक बीएससी भी पढ़ना है। और सेक की बात करें दोस्तों, सेक सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है दोस्तों। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 3 तक आपको सेक पेपर पढ़ना है, एससीसी सेक पेपर। और एमडीसी की बात करें दोस्तों, एमडीसी आपको 3 क्लास मतलब 3 सेमेस्टर तक ही आपको पढ़ना है एमडीसी। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 3 तक ही आपको एमडीसी पेपर पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मार्क भी दिया है कि आपका परीक्षा पत्र का कितना अंक का होने वाला है ना दोस्तों। तो माइनर का एग्ज़ाम आपको 75 मार्क का होगा, और एएसी का आपका 50 मार्क और 100 मार्क का होगा, जो कि आपका आप एएसी का दो मार्क दिया है ना दोस्तों। एसी का 50 और बीएससी का 100 मार्क और 50 मार्क होगा। इसी प्रकार दोस्तों एससीसी में आपका 75 मार्क का होगा एग्ज़ाम, और एमडीसी में 75 मार्क का होगा। और बाकी बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट सवाल था। सभी के मन में डाउट था कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरे हैं ना दोस्तों। तो अगर कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो कमेंट करें, ताकि पूरे अच्छे से मैं बता पाऊँ, है ना दोस्तों। कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना दोस्तों। ये नोटिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दोस्तों, जो कि मैंने बता दिया।